जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिना जाति धर्म को देखे आजकल सरकारें जिस तरह से बुलडोजर का उपयोग कर रही हैं, वो अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए एक हद तक काफ़ी साबित होता है। क्योंकि ऐसे में अपराधियों को पता होता है कि यदि उनके अपराध होने के बाद वो पकड़ा गए तो उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। नुकसान पहुंचाया जाएगा, सबसे बड़ी बात उनके संपत्ति को पत्थर के ढेर में बदल दिया जाएगा। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिन लोगों ने खंडवा खरगोन में उपद्रव किया था, उन लोगों के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाई जिन भी घरों से पत्थर चले हैं उन घरों को पत्थरों का ढेर बदल दिया जाएगा। ऐसी कार्रवाई यूपी में भी देखने के लिए मिलती है। और जैसा कि अभी प्रयागराज में और बाकी के कुछ शहरों में यूपी की हिंसा हुई थी, इससे पहले दिल्ली में जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, जहांगीरपुरी में, इन सभी में देखा गया कि बुलडोजर का व्यापक तौर पर उपयोग किया गया। और ये ज़रूरी भी इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अपराधियों में जो बेखौफपन आता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ होती है कि भाई जो न्याय पालिका है हमारे देश की, उससे जब तक फैसला निकल कर आएगा तब तक तो बहुत साल हो जाएंगे, तो ऐसे में उनके पास समय रहता है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई अक्सर देखा गया है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर, मतलब इन कार्रवाइयों के ऊपर लिबरल धड़ा जो है भाई, उसको काफ़ी बुरा लग रहा है। ये वही लिबरल धड़ा जो कि पत्थरबाजी करने के ऊपर तो किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पत्थर फेंके जाने के ऊपर लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तब इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। प्रयागराज दंगों के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप अवैध रूप से बने घर को प्रयागराज प्राधिकरण द्वारा तोड़े जाने पर अब पहले से अपेक्षित तरीके से इस्लामीवादी और कथित लिबरल गैंग उसके बचाव में खड़ा हो गया है। शर्जील उस्मानी, राणा अय्यूब और सुचित्रा विजयन जैसे स्वघोषित बुद्धिजीवी और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी क्रम में कट्टरपंथी इस्लामी शर्जील उस्मानी ने प्रयागराज दंगे के आरोपित जावेद का सिलसिलेवार तरीके से एक ट्वीट करके उसके आरोपों में उसका बचाव किया है। उस्मानी ने समय समय पर आतंकियों का बचाव करने वाली जेएनयू की स्टूडेंट रही जावेद की बेटी आफरीन फातिमा का भी जिक्र किया। ईडी की कार्रवाई को बदला करार देते हुए उस्मानी ने ट्वीट किया कि आफरीन फातिमा और उनका परिवार इस बात की कीमत चुका रहा है कि वे कौन है। ये खतरनाक रूप से नृशंस है, ये एक विच हंट है। अल्लाह उन सभी परिवारों पर अपनी रहमत बरसाए जो व्यक्तिगत जोखिम होने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। अल्लाह उनकी और सभी परिवारों की रक्षा करे। फिर क्या था, कथित बुद्धिजीवी सुचित्रा विजयन ने भी आफरीन फातिमा और जावेद अहमद का समर्थन करने लगे। सुचित्रा ने हैशटैग स्टैंड विद आफरीन फातिमा के साथ एक ट्वीट पोस्ट किया और एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लोगों से ट्विटर पर मुस्लिम लाइव्स मैटर जैसे कई टैग्स को ट्रेंड कराने के लिए कहा गया था। वहीं फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना कर रही कट्टर इस्लामी और वॉशिंगटन पोस्ट की स्तंभकार राणा अय्यूब भी दंगे भड़काने के आरोपित के बचाव में कूद पड़ी। जावेद अहमद के अवैध निर्माण को वैध तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई को अय्यूब ने उत्पीड़न करार दिया। कथित पत्रकार ने ट्वीट किया कि भारत में उत्पीड़न का एक और दिन। आफरीन फातिमा के खिलाफ न्याय विरोध करने पर जिन युवकों की हत्या की गई उनके घरों को तोड़ा गया। भारत में मुस्लिमों को इंटरनेशनल आक्रोश की कीमत चुकानी पड़ रही है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुए दंगों के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के अवैध घर को ध्वस्त करने से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसे सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का नोटिस दिया था। ये नोटिस अंचल अधिकारी ने जारी किया था। नोटिस के अनुसार करेली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संपत्ति खड़ी की गई थी। नोटिस के अनुसार 9 जून को उसके घर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने 12 जून को इसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब देखिए, ये जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई सभी को पता है कि आरोपित के घर पे हुई है, और आरोपित के आरोप भी किस तरीके से सिद्ध हुए, इन सभी बातों में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन लिबरल धड़ा, देखिए, उन लोगों का बोलना गलत नहीं है भाई, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सभी को बोलने की आज़ादी है। लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर यही आ जाती है कि आप सिलेक्टिव तरीके से फिर ना बोलें। अगर आपको बोलना है तो फिर आप शुरू से सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें। भाई घर ढहाया गया, आपने उसके लिए बोला, घर किसका ढहाया गया, फिर आप उसके बारे में बात करें। जिसका घर ढहाया गया है उसने क्या काम किया है, आप उसके बारे में भी बात करें। किन हालातों में ये पूरे काम हुए उसके बारे में भी बात करें। लेकिन उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, आप एंड रिजल्ट कंक्लूजन के ऊपर बात करते हो। ये तो वही एक तरीका हो गया जैसे किसी मुजरिम को सज़ा सुना दी गई हो और उसके बाद आप बोलें कि देखिए ज़रा इसको सज़ा दे दी, लेकिन आप उसके जुर्म की बात नहीं करेंगे। भाई ऐसे थोड़ा ना चलता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।